हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्बस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो बेबी को घमौरिया हो जाता है गर्मियों में, या जो प्रिकली हीट रैशेस हो जाते हैं, उनको हम घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। गर्मियों में ज़्यादातर जो बेबीज़ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, हीट रैशेस, प्रिकली हीट रैशेस जो होते हैं और जो घमौरिया होता है। हम सभी जानते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है, अगर हम बड़ों को ये रैशेस हो जाते हैं, हीट रैशेस, घमौरिया हो जाता है, तो कितना परेशान करता है, कितना इरिटेट करता है, कितना अनकम्फर्टेबल करता है। तो सोचिए जो बेबीज़ होते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम ये कर सकता है। और जो बेबीज़ हैं वो बोल नहीं सकते, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि जो ये हीट रैशेस हैं वो ठीक हो जाएँ, इस पर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि जो हीट रैशेस हैं इनके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये क्यों होते हैं, और इन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे पता करें कि ये हीट रैशेस ही हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पहले बात करेंगे कि हीट रैशेस क्यों होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं हीट रैशेस होने के। जब बेबी को पसीना आता है, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बेबी के स्किन के पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पसीना बाहर नहीं निकल पाता, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनसे पसीना बाहर नहीं निकल पाता, इस वजह से हीट रैशेस हो जाते हैं। अब कैसे आइडिया लगाएं, कैसे पता करें कि बेबी को हीट रैशेस ही हुए हैं, घमौरिया ही हुआ है। आप नोटिस करोगे कि बेबी की जो स्किन है उस पर रेड कलर के आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये जो है बेबी के टमी पे, बैक पे, पैर पे और हाथों पे आप नोटिस करना शुरू करोगे, ये आपको रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा जैसे ये मॉस्किटो बाइट्स है, लेकिन ये हर जगह आपको छोटे 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 ये दिखाई देंगे। और दूसरे ये और भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि बेबी को दाने हो जाएंगे और जिसके अंदर पानी भरा होगा, ब्लिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर वाटर फिल्ड होता है, ये भी हर जगह हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जैसे गर्दन हो गई आपकी, बगल, आर्म पिट हो गई बेबी के बगल में, और जो डाइपर एरिया होता है जहाँ पे भी स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे आपको दाने दिखाई देंगे छोटे छोटे, जिसके अंदर पानी भरा होगा। या फिर आप नोटिस करोगे कि बेबी की स्किन पे पैचेस जैसे आपको दिखाई देंगे, हर जगह पैचेस 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 हो जाएंगे जो रेडिश कलर के होंगे और उसके अंदर छोटे 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 दाने होंगे। इसका मतलब बेबी को हीट रैशेस हैं। तो ये जो सारे जो मैंने बताए, तो ये आप चेक करके पता कर सकते हो कि बेबी को हीट रैशेस हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हीट रैशेस हैं, घमौरिया है, उसको हम घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कोल्ड कंप्रेस। आइस से जो है कोल्ड कंप्रेस बेबी को देना है, और आई थिंक आइस क्यूब्स ऐसी चीज़ है जो सबके यहाँ पे मिल जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा या सॉफ्ट टॉवल लेके, जो कि साफ़ होनी चाहिए, उसमें आइस क्यूब रखें और बेबी को जहाँ पे भी रैशेस निकले हैं वहाँ पे आप बेबी को लगा सकते हैं, डैब डैब करके, टच करके बेबी के वहाँ पे उसको लगाएं, और बहुत देर तक नहीं रखना है। उससे क्या होगा, जब आप बेबी को आइस कॉम्प्रेस देते हो तो बेबी को जो है रैशेज़ में बहुत ही जल्दी जो है रिलीफ मिलता है, और ईचिंग और जो बर्निंग सेंसेशन होती है उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और साथ में ये भी बोलूँगी कि अगर बेबी आपका बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी कोल्ड कैच कर लेता है, तो आप उसे कोल्ड कंप्रेस ना दें। अब हमारा आता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है उसके अंदर आपकी कूलिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो कि ईचिंग को और जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको बहुत ही जल्दी रिलीफ देती हैं। या तो आप मार्केट से ख़रीदें, पर ये ध्यान रहे कि वो बिल्कुल प्योर और नेचुरल हो, या फिर अगर आपके यहाँ प्लांट है तो आप उसका डायरेक्ट जेल निकालें। बट ये ध्यान रखें कि जेल निकालते समय कि उसका जो ग्रीन लीफी कंपोनेंट होता है वो नहीं आना चाहिए, जो सिर्फ जेल होता है वही आना चाहिए, जो सेंटर के पार्ट में होता है। और उसको निकाल के आप बेबी के जहाँ जहाँ रैशेज़ हैं वहाँ वहाँ आप लगाएं, और उसको 1 से 2 घंटे बाद लगा रहने दें, और उसके बाद आप क्लीन एकदम कॉटन के कपड़े से उसको क्लीन कर दें, या फिर आप बेबी को नहला भी सकते हैं, तो इससे भी बेबी को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब आती है फुलर अर्थ, मुल्तानी मिट्टी। जो मुल्तानी मिट्टी होती है, एक तो वो एंटीसेप्टिक होती है और उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड वो रिच होती है मैग्नीशियम में, क्वार्ट्ज में। तो आप जो मुल्तानी मिट्टी है वो बेबी को लगा सकते हैं, या तो आप उसको पानी में मिलाकर या फिर उसमें गुलाब जल मिलाकर लगा सकते हैं। पर ध्यान दें कि गुलाब जल जो है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, और जहाँ जहाँ बेबी के रैशेज़ हैं उसका पेस्ट बना के बेबी के वहाँ वहाँ लगाएं, और आधे घंटे बाद उसको कॉटन के कपड़े से बिल्कुल गीला करके उसको क्लीन कर दीजिए। तो इससे भी बेबी को काफ़ी आराम मिलता है जहाँ बेबी के रैशेज़ होते हैं। अब हमारी आती है चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, या तो सैंडलवुड का पाउडर, या फिर उसकी लकड़ी को आप घिसकर
वो बेबी के लगा सकते हैं, या तो उसको पानी के साथ मिक्स करके, या फिर आप रोज़ वाटर लें जो कि नेचुरल होना चाहिए, वो आप उसका पेस्ट बना के बेबी के जहाँ जहाँ रैशेज़ हैं वहाँ वहाँ लगाएं। और जैसे ही वो सूख जाती है उसके बाद उसको आप गीले टॉवल से एकदम उसको क्लीन कर दें। तो एक तो चंदन की लकड़ी है, वो कूलिंग इफेक्ट देती है बॉडी को, और साथ ही रैशेज़ में वो बहुत ही जल्दी वर्क करती है। तो अगर बेबी को रैशेज़ हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए अगर बेबी के रैशेज़ हैं तो। अगर आप बेबी को रेगुलर मसाज देते हो तो बेबी को जब तक रैशेज़ हैं तब तक मसाज ना दें, क्योंकि उससे क्या होता है, स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और अगर आप बेबी को कोई क्रीम या लोशन या मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो ये अवॉइड करें लगाना, क्योंकि उससे स्किन के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेबी की जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पसीना बाहर नहीं आता और रैशेस हो जाते हैं। तो जो क्रीम्स, लोशन, मॉइस्चराइज़र और जो भी पाउडर होते हैं ये बेबी की स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो उस टाइम पे जब तक बेबी को रैशेज़ हैं आप ये अवॉइड करें तो बहुत बेटर है। और बेबी को आप कॉटन के कपड़े पहनाएं, सूती कपड़े पहनाएं और ढीले कपड़े पहनाएं, बिल्कुल टाइट कपड़े ना पहनाएं। उससे बॉडी में हवा लगती रहेगी और रैशेज जो हैं वो जल्दी हील हो जाएंगे। और बेबी को आप किसी भी गर्म जगह पे ना रखें ज़्यादा देर तक, वहाँ रखना अवॉइड करें जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो। ट्राई करें कि बेबी को जितना आप उसकी बॉडी को कूल रख सकते हैं उस टाइम पे जब रैशेज़ हैं तो वहाँ बेबी को रखें। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो जो माइल्ड रैशेज़ होते हैं वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम होम रेमेडीज़ जो हैं घर पे हम अगर वो फॉलो कर लें तो हो सकता है और भी जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन अगर 4 दिन से ऊपर हो गए हैं और जो रैशेज़ हैं ठीक नहीं हो रहे हैं, बेबी बहुत अनकंफर्टेबल है और रो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप नोटिस करते हो कि जो बेबी के रैशेज़ हैं और बेबी ने उनको स्क्रैच कर लिया है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जब बेबी स्क्रैच करेगा तो उससे क्या होगा, यीस्ट इन्फेक्शन और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए वीडियो के एंड में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।